आलू के पराठे बना दे का आज। लड्डू के भैया आलू के पराठे बना दे का। आप प्याज के बना दे का। पपीते के बना दे। आपके दिमाग का भरता बना दे का। लड्डू के भैया इक्का है। हाँ, हम कब से पूछ रहे हैं आपसे का खाएंगे का बना दे, और आप जो है ऐसे घुसे हैं अखबार में कि बाहर आने का नाम ही ना ही ले रहे हैं। देखिए आप हमको बहुत ग्राउंड फ्लोर किया आज। अरे ग्राउंड फ्लोर नहीं, इग्नोर होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे इग्नोर कर रहे हैं हमको? अरे क्या बताएं पगली, खबर ही ऐसी कमाल की छपी है कि क्या बताएं। क्या खबर? अरे एक आदमी जो कुछ देर पहले गुमशुदा हुआ था उसका कंकाल मिला। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो खबर हम पढ़ रहे थे, इतनी दिलचस्प। लेकिन हमको तो ये नामुमकिन लग रहा है। अरे पगली देखना, ये केस जो है पुलिस को नाको चने चबवा देगा। सच्ची? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो भी केस को सॉल्व करेगा ना, हम उनको अपने हाथ से जलेबी रबड़ी बनाकर खिलाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे केसेस के जवाब मिलने वाले हैं पगली। वो कैसे? एनटीवी देगा इसका जवाब। ऐसे ही हिला देने वाली क्राइम स्टोरीज को सॉल्व होते देखना चाहते हैं तो एनटीवी पे नया शो आ रहा है, मौका है वारदात, कल शाम 7 बजे सिर्फ एनटीवी पर। इस हो तो हम जरूर देखेंगे। अब बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा ना। अरे तुमका, हम भी अपनी शॉप बंद करके आएंगे और ये शो देखेंगे। जाओ तनिक आलू का पराठा बना के लाओ। ठीक बा, हम सोचे आज तकिए का पराठा खाएंगे। अरे अखबार दो भाई। हाँ लीजिए। अरे बोला ना बाबा दे दूंगा। चल अभी फोन रख। हाँ बाय। चलो चले। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते प्रेम जी, कैसन भाव? मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, ये तो पूरे कानपुर को पता है। भाभी जी क्या पराठा बनाया है, इट्स ब्यूटीफुल। हाय दिया का बोलते हैं आप भी। हाँ प्रेम जी, इको का कोनो मेकअप किए का हम जो आप इको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, क्या है ना, मैंने पराठे तो बहुत सारे देखे, लेकिन ये कुछ अलग ही पराठा है। ये तो एकदम आर्टिस्टिक पराठा है। नहीं, ये ना अब पोटैटो पराठा है, आलू का पराठा। वाह क्या बात है, दो बड़े आर्टिस्ट आमने सामने रहते हैं। दो कौन? भाभी जी आपको पता नहीं है, विभूतिया है ना, बहुत बड़ा पेंटर है। वो तो हमको पता है। कहा है ना कि पिछले साल पूरे घर का पुताई हम उनसे ही कराए रहे। वो वाला पेंटर नहीं भाभी जी, वो वाला पेंटर जो कागजों पे खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। और विभूतिया ने तो इतनी गजब की पेंटिंग बनाई थी कि उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आई के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा क्रॉकरी है उनका। क्रॉकरी नहीं भाभी जी, क्वालिटी। सही पकड़े हैं, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पता होता भी कैसे भाभी जी, जब से विभूतिया के जिंदगी से प्रेरणा क्या चले गई, उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दी। का मतलब? मतलब ये भाभी जी कि हमारे कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था हर्षदा देवी। हर्षदा देवी नाचती और उसके घुंघरों की आवाज से विभूतिया का ब्रश हिलता था। बाद में हर्षदा देवी कनाडा शिफ्ट हो गई और विभूतिया ने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। वरना विभूतिया आज पेंटिंग की दुनिया का बादशाह होता, बादशाह, और वो बहुत बड़ा आदमी होता। उसके पास मुझसे भी ज्यादा पैसे होते और वो किसी से 1000-1500 रुपया उधार मांगता नहीं फिरता और लोगों की बातें भी नहीं सुनता। ये तो बहुत सैड स्टोरी है। भाभी जी आपकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। ना इतना भी सैड स्टोरी नहीं है। वो आप देख रहे ना, हम प्याज काट रहे, ये वो के आंसू हैं। काश विभूतिया की जिंदगी में कोई नई प्रेरणा आ जाए और उसके सामने नाचे, तो विभूतिया भी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ले। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कहाँ, उसकी किस्मत में तो नल्लापन ही लिखा है, वो नल्ले का नल्ला ही रहेगा।
विभूतिया। अरे दिया, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है भरभूति जी के लिए। ओह माय गॉड, भाभी जी आपकी चाल में भी ताल है। शुरू हो जाइए, जब तक आपके पांव चलेंगे मेरा ब्रश चलेगा। हाय दिया, ये डिलॉग तो हम कहीं सुने हैं। ये तो शोले में गब्बर सिंह बसंती को बोला था। कम ऑन भाभी जी, मैं आपको किस एंगल से गब्बर दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो आपका वीनू हूँ, वीनू। आप क्या बोले? अरे भाभी जी म्यूजिक शुरू कीजिए। लेट मी स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग। शाखा बनाना शुरू करता हूँ मैं। प्लीज स्टार्ट द म्यूजिक। आपका पेंटिंग तो ठीक बा, और लेकिन हमरा नाचना लड्डू के भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी डोंट वरी, उनको ठिकाने लगा के आया हूँ। हाय दिया, मतलब वैसे ठिकाने नहीं, मतलब मैं उनको बिजी करके आया हूँ कि 2-3 घंटे इस घर की तरफ आएंगे ही नहीं। वो कैसे? ये कह रहा टिल्लू तू यार। वैसे अब जब पैसे आ ही गए तो फिर देर किस बात की है? काश हर उधारी वाला तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार होता तो क्या बात होती। वाह। चलो तो फिर पैसे दो बेटा, फिर चलेंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी भैया, हाउ मच मनी भैया, कितने थे पैसे? हाउ मच क्या भैया, अभी बोला ना 7,012 रुपए बकाया है। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है। दे दे। तो भैया एक काम करो, ये 12 रुपए रख लो, और भैया बाकी के जो 7,000 रुपए ना वो धीरे धीरे करके दे देंगे हम। साले, इसीलिए फोन करके हमें यहाँ बुलाया, इसलिए 12 रुपए देने के लिए। अरे भैया किसी का उधार सर पे क्यों रखना है? जब जेब में पैसे आ ही गए तो चुका देना चाहिए ना। कितने पैसे आए बेटे तुम्हारे पास? अरे सेठ जी, ऐसा है कि हमें 20 का नोट सड़क पे पड़ा मिला था। कसम खा के कह रही हूँ, ईमानदारी के साथ बुरे वक्त के लिए 8 रुपए हमने अपने पास रख लिए और 12 रुपए तुम्हारे हाथ पे रख दिए। बड़ी किस्मत वाले हो बेटे। वो कैसे फटे हुए कच्चे? मेरा मतलब अच्छी किस्मत कैसे? वो इसलिए बेटे कि कुछ देर पहले ना हमने चमड़े की चप्पल पहनी थी जो घर उतारा है, अगर वो पहनी होती ना सच में खाद उधेड़ के रख देते। क्या बात है तिवारी जी, क्या बात है, क्यों हड़का रहे बच्चों को? काहे का बच्चे, साले अधेड़ उम्र का बच्चे है। साले 5 साल पहले 7,012 रुपए लिए थे और कितना लौटा रहे? मात्र 12 रुपए। तुम तीनों पे लानत है, लानत। फू। सॉरी तिवारी जी, मतलब अगर किसी ने आप पे यकीन करके आपको पैसे दिए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उसको वक्त पे पैसे लौटाइए। जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों की वजह से जो लोग मुसीबत में होते उनको पैसे नहीं मिलते। एक्सक्यूज मी तिवारी भैया जी, ये विभूति भैया ने कुछ उधार ले रखे क्या आपसे? जरा देखो, चेक करो। अरे हाँ भभूति जी, आपने भी तो 3-4 साल पहले हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे। 3 साल पहले या 4 साल पहले? नहीं, मेरे ख्याल से शायद 3 साल। तिवारी जी, हवा में बातें करने से पैसे वापस नहीं मिलते हैं ऐसे। आर यू श्योर और यू आर नॉट श्योर? 1 मिनट रुकिए। ये अरे ये देखिए सारा हिसाब सामने। 2018 में आपने हमसे पैसे उधार लिए थे और ये कहकर कि कल लौटा देंगे, लेकिन पैसे आज तक नहीं लौटाए आप। कैसे दिमाग से मेरे स्लिप हो गया। यूजुअली मैं किसी का लिया और किसी को दिया भूलता नहीं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, मैं आपको आज के आज ही पैसे दे देता हूँ यार, ना रहेगा बांस ना बजेगी। हाँ प्रेम, तुझसे मैंने कहा था ना 60,000 निकालने के लिए एटीएम से, तूने निकाल लिया। अच्छा ठीक है, एक काम कर, उसमें से 5 मैं तिवारी जी को भेज रहा हूँ, उनको दे देना। नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके तिवारी जी, अपना प्रेम वो अफीम कोटी का जो एटीएम है ना वहाँ खड़ा हुआ है, जाके ले लीजिए पैसे उससे। धन्यवाद भभूति जी, थैंक यू। अबे कुछ सीखो, सीखो कि कैसे समय पर उधार चुकाया जाता। खड़ा लो। तुम तीनों इतने बड़े बेवकूफ हो कि इतने बड़े बेवकूफ को तुम बेवकूफ नहीं बना पाए। इस बात पे तो बनता है भैया। बिल्कुल। आइए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। लेकिन फिर भी उनके परवर्जन के बिना हम ना ही नाच सकते हैं। भाभी जी, आप परवर्जन बोल सकती हैं लेकिन परमिशन नहीं बोल सकती हैं। जो आप कहना चाह रही हैं वो परमिशन है।
सही पकड़े हैं, उनकी अनुमति के बिना कैसे नाचेंगे हम? Anyway, भाभी जी, उस आदमी की परमिशन का क्या फायदा जिसको आर्ट और कला के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसके लिए म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराई टाइप्स। भाभी जी, वो कुएं के मेंढक है। आई एम सॉरी टू से वो कुएं के मेंढक है। अगर मैं उनको अपनी पेंटिंग दिखाऊंगा तो यू नो व्हाट यू कैन से, का? भैया ये कैनवास का जो कपड़ा लगाए हो कितने मीटर है? कम ऑन यार, दैट्स अ सेंसिबिलिटी। हाँ तो ठीक बा। अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। भाभी जी आप नाचेंगी और मैं एक शाहकार बनाऊंगा। भैया ये आपके घर में अंदर रेडियो बज रहा है और आप ये लॉन्ग डिस्टेंस में गाना सुन रहे हो, मजे ले रहे हो? अबे हम यहाँ खड़े होके सुने या चांद पे बैठ के सुने, तुमको क्या? तो भैया हमको कहा रहता है गाना बड़ी जोर को बज रहा है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो अंदर जाके सुन ले। आपत्ति है, हमारा घर है, हम अंदर नहीं घुसने देंगे, समझ गए? अरे सेठ जी, हमें अंदर जाने दो ना, तुम्हारे रेडियो को नजर ना लगने की, बल्कि बच्चे सुनने के बाद आपको दुआएं देंगे। अबे हमने कहा ना अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर हमारी बीवी अंगूरी नृत्य कर रही है। तो भैया तो आपको काय बाहर निकाल दो? भैया वैसे बुरा मत मानियो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी डांस बार के बाहर ना कोई चौकीदार खड़े हो। चौकीदार। वाह भाभी जी वाह, क्या वाह क्या वाह। सेठ जी, अंदर से तो किसी मर्द की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत इंसान का मुंह तोड़ रहे हो। आपको तो अंदर वाली पार्टी का मुंह तोड़ना चाहिए। ऐसा है कि अंदर जो है ना भभूति जी पेंटिंग बना रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है ना तभी उन्हें पेंटिंग बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाह भैया वाह, बहुत महान आदमी है आप। किसी और का शौक पूरा करने के लिए अपनी बीवी को नचवा रहे हो, हैं? बात चौकीदारी कर रहे हो, पैरा दे रहे हो। अबे बात शौक की नहीं है भभूति जी, कमाल के मतलब वैसे तो 2 कौड़ी के भी पेंटर नहीं है, लेकिन कला के पुजारियों को उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। लाखों रुपए में खरीदते हैं लोग उनकी पेंटिंग। हाँ? तिवारी भैया क्या बात कर रहे हैं? पेंटिंग लाखों में, वो भी विभूति भैया की? जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, कल किसी विदेशी ने उनकी पेंटिंग 5 लाख रुपए में खरीदी। 5 लाख? 5 लाख रुपीस विभूति भैया? जी हाँ। माय गॉड। अरे हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी जो है रंगों में डुबोकर कागज पे दौड़ रही हो, लेकिन उस विदेशी की आंखों में वो पेंटिंग देख के आंसू आ गए। यार जी विभूति भैया तो बहुत बड़ी छुपा रुस्तम निकले यार। दिमाग नोट हो रहा है मेरे यार। भैया इसीलिए हम जो है ना उनसे पेंटिंग बनवा रहे हैं, ताकि हम भी वो पेंटिंग बाद में किसी विदेशी को बेचे और पैसा कमाए, समझ गए? वाह भाभी जी वाह, समा बांध दिया आपने तो, क्या ठुमके मार रहे हैं। वाह वाह वाह। तिवारी भैया एक बात कहें, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति है। साले ये अंग्रेजी शराब और तेरी चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि तेरी आज लॉटरी लगी है। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक अलग सी फीलिंग आ रही है यार, पता नहीं क्यों। कैसी फीलिंग विभूति है? तो ये याद है बचपन में जब हम आम तोड़ने जाया करते थे बागीचे में, और बागीचे की दीवार पे वो माली बैठा होता था, मैं कैसे उसको डॉज करके अंदर कूदता था, आम निकाल के लेके आता था और तू और वो बैठ के खाते थे। याद है तेरे को? एकदम वैसी फीलिंग आ रही है एकदम कि मतलब माली की नाक के नीचे से आम ले आया मैं। मजा आया? बहुत मजा आया। लेकिन साले तेरी मदद करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तू जब चाहे तब मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है और मैं बंदर की तरह नाचता रहता हूँ। साले इस सब में मेरा कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ इस बार तेरा फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। तो एक काम कर, मैंने एक पेंटिंग बनाई तिवारी जी के यहाँ, तू फॉरनर बन के आ और वो पेंटिंग खरीद ले 5 लाख में। मजा देख। 5 लाख? या वो भी तेरी पेंटिंग?
साले तू इतनी वाहियात पेंटिंग बनाता है कि मैं अपने घर के दीवार पे मरी हुई चिपकली टांग सकता हूँ, लेकिन तेरी पेंटिंग नहीं है। अरे यार, कौन बोला तुझे खरीदने के लिए यार? तुझे सिर्फ बोलना है कि मैंने 5 लाख की पेंटिंग खरीदी, मैं बोलूंगा मुझे 5 लाख मिल गए, बात खत्म हो गई। और इस पूरी नौटंकी का फायदा? इसके 2 फायदे हैं। एक तो मैंने पेंटिंग बनाने के तिवारी जी से 50,000 रुपए लिए हैं, 25 तेरे 25 मेरे। और दूसरा? तिवारी जी एक लालची मुर्गा है, तो दाना डाल के जाएगा तो लालची मुर्गा दाने की बोरी ढूंढेगा, जो बोरी के पास आएगा तो हम उसको वहीं पर हलाल कर देंगे। कैसी गई? एक बात बताऊं, तू साले बहुत बड़ा कमीना है। मेरी मम्मी भी यही कहती है। अबे यार, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही है, विभूति भैया जो पेंटिंग देने वाले हैं, अगर वो 5 लाख में बिकती है तो हिसाब कैसे करेंगे, बराबर से कैसे बटेगा, यही समझ में नहीं आ रही यार मेरे। हाँ यार, सही कह रहे हो भैया, ये तो मुसीबत है गई भैया। जाकू कम मिलेगो भाई नाराज हो जाएगो, और ऊपर से हम तीनों गुस्से वाले, अगर एक को भी कम मिलता है तो वो बाकी 2 के गुर्दे छील देगा यार। फिर दोनों को भी गुस्सा आ जाओगे, तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। और भैया फिर जो अकेला पिटेगो और फिर वो गुस्सा में आकर ना पत्थर उठा के दोनों को सिर फोड़ देगो। अपो सिंह जी, धर पकड़िए इन तीनों को, पकड़िए इन तीनों को। ए डॉक्टर साहब, सटे आ गए हो क्या? हमें काय पकड़ लो, हमने कौन सा जुर्म कर दिया? बता रहे जही के लाने तो हम आए हैं, तो मैंने जो डॉक्टर को लूट लो। हैं? कमाल कर रहे दरोगा जी, आपके पास का सबूत है को हमने इनको लूटो है? तुम तीनों की शक्लें ना सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख गई हैं। अरे डॉक्टर साहब, अरे शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। जहां पर हमने आपको लूटो है तो ना वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना है, तो बात कर रहे। बोरी भैया, दरोगा जी आगे से ना लूटेंगे, हमें माफ कर दियो, जान दियो ना। अच्छा, इतना से कह दोगे तो बच जाओगे। पैसे निकालो, मेरे पूरे पैसे। वो तो ना मिलने के। दरअसल बात ये है कि वो पैसे हमने विभूति भैया को दे दिए पेंटिंग बनाने के लिए। अरे यार, दरअसल बात ये आ गई कि विभूति भैया की बनाई हुई पेंटिंग ना 5-5 लाख रुपए में बिक रही है। डॉक्टर साहब, जैसे ही पेंटिंग बिक जाएगी ना तो हम आपको आपके पैसे वापस लौटा देंगे। क्या कह रहा हूँ, नल्ला की पेंटिंग बस तो 5 लाख रुपया में? 5 लाख रुपया में? फिर तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। घुइया होना चाहिए। आपका क्यों हिस्सा होना चाहिए? अच्छा, अगर तुम तीनों लौंडे मुझसे पैसे ना लूट के विभूति भैया को देते तो पेंटिंग कैसे बनती? डॉक्टर साहब, कितने लालची आदमी है गए आप। दीन ईमान हैगो के नहीं हैगो? ये अब हम बोल रहे तेने कर ली अपनी मन की। जो बताओ, हमने भी तो इतने आने को कष्ट करो है, तो क्या हिसाब से लौंडो वैसे बुरू ना लगे, हिस्सा तो सोचो हमारा भी हो तो है। अरे दरोगा जी, काय नाराज हो रहे हो? पेंटिंग 5 लाख की बिकेगी। 5 लाख आएंगे 5 में बढ़ जाएंगे। जो लौंडा हमें शुरू से पसंद है, जय खुशी में हो बना अदरक वाली कड़क। सुनो, क्या बात है? सुनो। अल्बर्ट साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, समझे ना? तमीज से पेश आना उनके सामने, और ये अपनी पेंटिंग जो है अच्छी तरह प्रेजेंट करना, ठीक है? या। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो बे, सबसे पहले पेंटिंग हम बेचेंगे अल्बर्ट जी को। आप सिर्फ घुइयां बेचेंगे, आई समझ में? आपके फुंदना न लटक रहे जो आप बेचेंगे, हम तीनों पहले बेचेंगे। पहले राइट साइड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए राइट है हम लोग। अब भैया पहले हम बेचेंगे, समझ गए? ये गलत बात है विभूति भैया, आप इनको कहते कि नहीं हो? देखो क्या है दोस्त, मैं कलाकार हूँ और कलाकार के लिए सब बराबर है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है, कल से ये बच्चा अंगूरी के हाथ के पराठे खाने घर में नहीं घुसेगा, समझ गए? देखिए क्या है कि जो बच्चा उसका पेट भी है, तो इंसानियत के नाते मैं चाहता हूं कि पहले तिवारी जी अपनी पेंटिंग। धन्यवाद। तो हम क्या शैतान है क्या भैया? हम पे ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? आई कांट टॉयलेट भैया। मैं टॉयलेट में आर लगा यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर ये पेंटिंग ना बेची ना तो हमारे गुर्दे चल जाएंगे। कितनी मुश्किल से पैसे हमने लूटे थे ये खरीदने के लिए यार। ओ भाई, अरे भाई मैं आ गया यार। अरे चला जी। चाचा नमस्ते। अरे अल्बर्ट कम ना। ओह हेलो अल्बर्ट जी। हेलो प्रणाम। अल्बर्ट चाचा जी प्रणाम। हेलो। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा उम्र हमें लग जाए। अरे भाई
अरे समझ नहीं रहे हो तुम लोग। अल्बर्ट वही कहना चाह रहा है जो तुम लोग सुनना चाहते हो। यस अल्बर्ट। हाँ हाँ, यस यस। क्या पेंटिंग रेडी हुआ? यस, दिस इज द ग्रेट पेंटिंग मेड बाय ग्रेट भभूति जी। ये बोल रहे हैं कि ये जो महान पेंटिंग बनाई है महान विभूति जी ने बनाई है। आप विदेशी चाचा, कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमारी पेंटिंग जरूर देख लेना। एक नंबर की हीरा है, हीरा। टिल्लू दिखा दीजिए। हाँ वो दिखाता हूँ। जे देखो, माइंड ब्लोइंग पीस। क्यों बे विभूति है, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं अपने घर पे परोठा बना रहा था, मेरा मतलब है परोठा खा रहा था। मैं बात ही कुछ ऐसी है। मुझे आज मालूम पड़ा है कि मैं कितना बड़ा पेंटर हूं यार। क्या बोला बे? आपको सुना मैंने, तूने क्या बोला? नहीं। अच्छा, तूने मुझे टीवी पर देखा? टीवी पर नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में मैं विराट कोहली हूँ। मैं ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ तुझसे मैं। शुरू किसने किया था विभूति है? खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बना रहा था पेंटिंग, एक आया इटालियन और देख के मेरी पेंटिंग पागल हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं विभूति है, तेरी पेंटिंग होती ही ऐसी है। वो क्या है ना, हम हिंदुस्तानी थोड़े सख्त होते हैं और वो इटालियन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो पागल हो गया। अबे वो खुशी से पागल हो गया, अबे कर रहा है, खुशी से पागल हो गया, मेरी कला का दीवाना हो गया वो। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली उसने मेरी पेंटिंग की मालूम है कितनी कीमत लगाई है? 25 लाख रुपए। 25। अच्छा जी, 25 लाख? या कच्चा बनियान ने वो पेंटिंग बेच दिया? नहीं बेची। तू तो जानता है वो कितना लालची किस्म का आदमी है, उसे लगा इस पेंटिंग के और पैसे आ जाएंगे। लेकिन सुन, मेरे पास एक झटके में लाखों कमाने का आइडिया है। बोल क्या? देख, तू एक काम कर, तू वो पेंटिंग 27-28 लाख में खरीद ले। जिस तरह वो इटालियन गुलाटिया खा रहा था ना, आई एम श्योर कि मेरी पेंटिंग का मार्केट में प्राइस कम से कम नहीं भी तो 50 लाख होगा। विभूति है मेरे भाई, ये 50 लाख थोड़ा धीरे से बोल यार, कहीं दिल सीना फाड़कर बाहर ना आ जाए। अबे अभी बटुआ निकाल, अपना पैसे निकाल और खरीद। और कहीं ये 27-28 लाख डूब गए तो? तेरी यही छोटी सोच तुझे ले डूबेगी। तुझे अपने भाई के टैलेंट में भरोसा नहीं? 1% का नहीं है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दे। कैसे भी करके पैसे ऑर्गेनाइज कर ले, 28 लाख रुपए, इससे पहले कि वो टैलेंट आए और हमारे अरमानों पे पास्ता फेर दे। मैटर ऑफ 28 लाख रुपीस यार, नथिंग एल्स। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। दैट्स गुड। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। क्या गजब ढा दिया भभूति जी ने। ओहो, क्या पेंटिंग बनाई है, वाह वाह। जो भभूति का बी लिखा ना, जिसमें जो ऊपर से लहू टपक रहा है, ये गजब ढा रहा है कसम से। सच्ची, वो इडलियन जो आया था वो तो पगला ही गया था पेंटिंग देखकर। कुछ भी बोले, इडलियन नहीं इटालियन था पगली। ऐसे पकड़े हैं। क्या बात है यार। ओहो, आजा प्रेम आजा। अरे आप दोनों यहाँ? एक्चुअली क्या तिवारी जी, प्रेम ना पेंटिंग खरीदना चाह रहा है, ये वाली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? आपके सामने हमने उस इटालियन से बात पक्की कर तो ली थी। तिवारी जी, आपने बात ही तो की थी, कुछ शादी पक्की नहीं की थी आपने। लड़के अभी भी घर में है। अरे मंगनी तोड़नी है और क्या है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा भाई। हाँ, ये बात तो गलत बात। भाभी जी क्या गलत बात है? मैं तो यहीं पर था, आपने उससे बात की थी, आपने कहा था कि हम सोच के आपको कल बताएंगे। कौन सी बात पक्की की थी आपने? ये बात ठीक बात। तो प्रेम को ये पेंटिंग बेचने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बताइए, कितने की खरीदेंगे आप ये पेंटिंग? अबे हो कच्चा बनियान, मैं 26 लाख रुपया देने के लिए रेडी हुआ। 26 लाख? अरे इतना तो इटालियन भी देने को तैयार हो गया था। नहीं भाई, इतने में नहीं रहेंगे। हटा भाई, अपने देशवासियों को कोई प्रेफरेंस दीजिए। हिंदुस्तानी भाई भाई हैं भाई, कमाल कर रहे हैं आप भी तिवारी जी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात ठीक बा। अरे तिवारी जी, घोड़े को चने खिला रहे, घास की जगह पालक खिला रहे, और क्या चाहिए आपको?
आई बात भी ठीक बा। ये 26 में बहुत कम है यार, हटाइए। अबे ओ कच्चा बनियान, देख मैं पूरे 27 लाख रुपए दूंगा, हाँ, और 20 लाख कैश लाया हूँ, बाकी के पैसे बाद में दूंगा क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ। लेकिन सिर्फ 27 ही। 27 लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। अरे सुनो ठीक है, अब आप पड़ोसी हैं तो हम मान लेते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। चलिए ठीक। ये ले पूरे 20 लाख रुपए। तो ये पेंटिंग हमारी हुई। ये तो बहुत ही बढ़िया बा। चल। आहा, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, और हमारा हुआ सारा पैसा। अबे ओ विभूति है, सच कहूं इस पेंटिंग की कीमत 101 रुपए के ऊपर नहीं लग रही है। 100 रुपया सामान का और 1 रुपया तेरी कला का। तूने जिंदगी भर वो घटिया पेंटिंग खरीद के पैसे बर्बाद किए हैं। तुझे कला के बारे में क्या नॉलेज है यार? व्हाट यू नो अबाउट आर्ट? तुझे है तो मुझे भी नहीं, लेकिन जिस तरह तिवारी जी के यहाँ वो इटालियन आया था और पेंटिंग देख के पागल हो गया था, उसको समझ थी। लाखों में खरीदने को तैयार था पेंटिंग वो। मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया। A warm welcome। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मामा मिया, हमको पता चला है कि तुम तिवारी से वो पेंटिंग खरीद लाया है। मामा मिया, वो पेंटिंग उनसे खरीदी है आपको बेचने के लिए। मामा मिया, हम भी आज वो पेंटिंग खरीदने को आया है, लेकिन हम वो पेंटिंग दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि हम पिछली बार अपना पेंटिंग वाला चश्मा लाना भूल गया था। मामा मिया। Why not? पेंटिंग आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। Have a look। मामा मिया, हमें पेंटिंग आपको 50 में देने को रेडी है। नीम साहब, ये शिमला का माल रोड है, याद आया? हाय दिया, आप तो लग रहे हैं उसके जैसे। आप वही हैं? हाय दिया, देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कौन कहाँ कैसे मिल जाता है। हाय दिया, वो गीजर ऑन करके आए थे। तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी कुत्ता तो कभी कमीना। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले। सन 2018 में 25,000 का मुनाफा। अरे यार, सिर्फ 25,000। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? फिर सन 2019 में 7 लाख का माल आया, सिर्फ 1.5 लाख का माल बिका, मतलब 5.5 लाख रुपए का भट्टा बैठ गया। अरे यार, तो 2020 में, अरे यहाँ तो लॉकडाउन लग गया था यार, वैसे भी लोगों ने कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया होगा। हे प्रभु, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? 3 साल में 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अरे भगवान, हम जिंदा कहाँ हैं यार? अरे बंद करो अपना ये बेसुरा राग। या जिंदगी बेसुरी हुई जा रही है, तुम जो बेसुरा राग लाप रही हो। काहे तो जोर जोर से चिचिया रहे हैं? हाँ, गाना ही तो गा रहे हैं। अरे हमारे को बिजनेस में नुकसान हुआ है पगली। भैया क्या बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता पगली, तुम्हारा डिपार्टमेंट तो किचन संभालना है, तुम्हें क्या पता नफा नुकसान क्या होता है? ऐसा ना ही बोलिए। हाँ लड्डू भैया, आपके हर नफा नुकसान से हमारा जिंदगी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं पगली, लेकिन तुम ठहरी गांव की सीधी सादी गोरी, तुम्हें क्या पता बिजनेस के दांव पेच। अरे जब हमारे जैसे कहीं आदमी की बैंड बजी पड़ी है तो तुम तो बहुत मासूम हो पगली। आ गया यमराज। प्रेशर पड़ रहा है, हृदय पे प्रेशर पड़ रहा पगली। हाँ तो गुसल खाने में जाके हल्के हो जाइए ना। आज तक मेडिकल साइंस में बाथरूम में जाके पेट हल्का करने पर तो रिसर्च हुई है, लेकिन दिल हल्का करने पर भी रिसर्च हुई है, ये हमें नहीं पता था पगली। अरे हमारी सांस रुकी जा रही है पगली, दबाव पड़ रहा है। हाँ कचू करते हैं, हम ना भरभूति जी को लाते हैं। हाँ
अरे वो जरूर हमारी हृदय गति रोक देंगे, लेकिन ठीक है, बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मिला रहे हैं। क्या जोक मारा कचेड़ू तूने। क्या कर रहा है तू? तूने अपनी आंखों की जगह क्या आलू के बड़े लगा रखे हैं? देख नहीं रही खाना खा रहा हूँ। ऐसे ठूस ठूस के खाते हैं क्या? अरे तो क्या सर नीचे और पैर ऊपर करके खाते हैं क्या? उससे तो बहस करनी बेकार है। अरे मैं तेरे खाने के तरीके के बारे में बोल रही हूँ। इसमें क्या बुराई है ऐसे तरीके में? बुराई खाने के तरीके में नहीं है, जिस तरह आप खा रहे हैं उसमें है। अगर ऐसे खाते रहे तो एक दिन आएगा कि आपका पेट फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ये अरे इतने दिन से खा रहा हूँ, आज तक तो ब्लास्ट नहीं हुआ, बस्ट नहीं हुआ, फटा नहीं। पाप की मटकी धीरे धीरे भरती है और भरने के बाद एक दिन आता है कि वो फट जाती है। ये मटकी फटने वाली है। तुम दोनों माँ बेटे जो है मेरे खाने पर नजर लगाते रहते हो हमेशा। मुझे दिख रहा है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। दूसरों की इज्जत उठते फिरते हैं, इस घर में क्या इज्जत है? क्या कह रहा है? भाभी जी, किस बदतमीज ने आपकी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की? बताइए मुझे। I'll kill that man. आई दिया, हमें इज्जत पे कोनो हाथ नहीं डाला, लेकिन वो लड्डू की भैया। कच्चा बनियान की इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया क्या? ये भगवान कैसा जमाना आ गया है, आदमियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं आजकल तो। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे। वो हमने लड्डू की भैया को हैट्रिक अटैक आया है। भाभी जी, हैट्रिक तो 1987 में चेतन शर्मा ने ली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एक लीग का मैच था उसमें। क्या बोले? शायद आप हार्ट अटैक करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़। Oh my God! Oh my God! He's got a heart attack! He's got a heart attack! He's got a... सारे क्या कर रहे हो? हार्ट अटैक आ जाता अभी। चुपचाप पी ले बावले। पी ले पी ले। सारे धी के लगते। तुम्हें और कोई जगह ना मिली आई थी? यही जगह मिली आई थी। बकर बकर करना बंद कर, आई समझ में। चुपचाप पी ले। और इस जगह में कौन से कांटे लगे हुए हैं? यार, कांटों से ज्यादा फर्क ना पड़ता है, लेकिन ये कब्रिस्तान अपने आप में कांटो है सारे। यार ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था भैया कि कब्रिस्तान में जो भूत होवे हैं ना, वो इंसानों से ज्यादा खतरनाक ना होवे, वो तो बहुत शरीफ होवे हैं यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तू, एब्सोल्युटली राइट। देख, मैं भूत से भी ज्यादा खतरनाक लगता हूँ। ना 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 ना, ठीक है। जे का बात कर रहे हो यार तू? अक्सर थोड़ी देर पहले ना देखो तूने, मैं टीका मती में कितना खतरनाक चुड़ैल लग रहा है तो। हाँ यार, ये तो सही कह रही है, बिल्कुल लग रहा था। हाँ, सारे फालतू की बात छोड़ो यार। एक बात है, विभूति भैया ने सही नहीं करो यार हमारे साथ। चीटिंग करी है गई हमारे साथ यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, सारे भूत बने हम। हाँ, सारी कमाई खाए वो। भैया मैं तो अंदर की खबर घेर के लाया हूँ। बहुत मोटी रकम पकड़ी है उस अंग्रेज से। लो, कहा कहते हो यार, 10 लाख तो कमाएंगे ना आप? ना ना यार मुंह के हिसाब से भैया 1 या 2 लाख रुपए तो लिए होंगे यार। तो बावले, 2 लाख कौन सी छोटी रकम होवे, वो भी तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ यार, सही बात कह दी जालिमो। अगर 2 लाख का 10% भी पकड़ो ना, तो भैया 20,000 रुपए है थे। और यार 20,000 रुपए में हमारा 1 महीना बहुत बढ़िया से निकलेगा एकदम। यार मेरी जान। यार मलखान अकल से पैदल जरूर है, लेकिन बात दमदार कर रही है। भैया रोजाना के 3 मुर्गे, 3 बोतलें, और जो बाकी बचेंगे वो छमिया पे उड़ाएंगे। मजा आ जाएगा जिंदगी का। सारों पूरे दिन मेहनत भी तो कर रहे हैं, मुफ्त में थोड़ी लेंगे। बात कर रहे हो यार। सुनो भैया, मुंह के हिसाब से ना 20,000 रुपया की डिमांड कर देते हैं यार। उछल, इतने लालच क्यों कर रहे हो तुम सारे? यार टीका मेरी जान, हमने ज्यादा लालच करके भी देख लिया और कम लालच करके भी देख लिया। और मैं तो कह रही हूँ भैये, उस नल्ले पे घुइयां फर्क ना पड़ने का। सच्ची कह रही हूँ। इसलिए मैं तो कह रही हूँ, घर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे, और जब होश में आएंगे तब सोचेंगे मेरी जान की करना क्या है। चलो अब चलते हैं यार। मेरे प्रेशर भी बनूंगा सारे।
चलो ये अपनी गाड़ी है यार, बस। तो सुना बड़ा लंबा हाथ मारा, दुबई पहुंच गया तू। हाँ, ये बता टोपी किसको पहनाई तूने? आपके सर्कल के लोग एक दूसरे को टोपियां ही पहनाते रहते हैं क्या? करता हूँ, तेरे को कॉल करता हूँ बाद में। क्या कहा भाभी जी ने? अंगूरी मान गई है। रियली? क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदी में बात कर रहे हैं, अंगूरी मान गई है। तिवारी, उनका मानना बहुत जरूरी था। अगर वो ना मानती और वो इस बात से गाफिल रहती तो किसी टूरिस्ट के सामने वो रायता फैला सकती थी। वो तो बड़ा मैंने, आप तो जानते ही हैं, मतलब शी सो इनोसेंट। लेकिन तिवारी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? चुड़ैल कौन बनेगा? अरे अंगूरी बनेगी ना। अरे अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आपका क्या? हमने ऐसा क्या कहा? हमने तो यही कहा ना कि अंगूरी चुड़ैल बन जाएगी। आप एक ब्यूटीफुल औरत को, एक मतलब मेरा मतलब मासूम औरत को आप चुड़ैल बना रहे हैं? मैं आपका गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगा, गुर्दों में अठन्नी डाल के भूल जाऊंगा, समझे आप? अरे यार, आप तो ऐसे बुरा मान दे जैसे भाभी जी के विषय में हमने कुछ ऐसा कह दिया हो। आप अन्नू के बारे में कहते एक बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता। भाभी जी के विषय में एक बात नहीं सहेंगे, बता दे रहे हम। कौन है? चौकीदार, हमने तुम्हारे बंगले का बहुत नाम सुना है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये हमारे दोस्त हैं, विदेश से आए हैं। ये आपके बंगले में जो भूत रहते हैं ना, उनको देखना चाहते हैं, बिकॉज ही इज अ भूत लवर। भूतों का क्या है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले हम एक भूतनिया के साथ पत्ते खेल रहे थे। What he said? He's saying sometime back he was playing cards with a female ghost. Oh wow! Which game? 3 पत्ती मतलब फ्लैश। Oh wow! I want to play cards with ghosts. फिलहाल तो ये भूतों के मूड पर निर्भर करता है कि वो इनके साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फिलहाल आप उनको अंदर ले लेंगे? वेलकम वेलकम वेलकम। कम वेलकम वेलकम वेलकम। Welcome to the world of mysteries, horror, haunting, spooky, creepy, crawly. This is the world full of spirits. You have come to the haunted palace. This is the haunted palace. You have come. भूतिया हवेली में आपका स्वागत है। तशरीफ लाइए लाइए लाइए। Wow! What a beautiful place. How old is this house? This is about 200 years old. 200 साल पुराना है, 200 साल। What are you saying? Yeah. This house is 200 years old. This is older than Humayun tomb. ये हुमायूं का मकबरा उससे भी पुराना है। Go and have a look. Come on. दिमाग फिर गया है कि आप इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं यार, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप चुप रहिए, धंधा करना नहीं आता आपको। अच्छा, हमें धंधा करना नहीं आता? हाँ, इतना धंधा करते हमें धंधा नहीं करना आता, लेकिन हमें फ्रॉड करना नहीं आता। आप कहना चाह रहे हैं कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? फ्रॉड ही कर रहे हैं ना। आप फ्रॉड कर रहे हैं, मैं नहीं फ्रॉड यार, फिर वही बात। Who's doing fraud? No, he's saying his forefathers were fraud. कुछ तो बोलना पड़ेगा समझाने के लिए उसको। वेलकम टंकी राम सिंह जी। अभिजीत, वेलकम टोनी रामजी जी। सही पकड़े हैं। Who is she? She is wife. She is our wife. Our wife? You mean yours and his both wife? अरे नहीं, only my wife, my private property. Trespassers are not allowed. Oh, I thought she's ghost. नहीं, गोश्त तो आप है ना। What? अभी जी आप गैस करना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। किसका गोश्त है इधर? हमारे ताऊ जी का गोश्त है हमारे ताऊ जी का गोश्त है इधर। ताऊ? Taum is father's elder brother. Okay. हमारे ताऊ का नाम था मुंगेरी लाल और उनका धर्म पत्नी टीका माती। टीका माती? हाँ। Yeah, he had 2 wives.
The other one was Tiliana, and she was from London. Oh, English lady. Yeah, she was English. Yeah. My Tau loved क्या था? Tiliana. My Tau loved Tiliana, और फिर उन्होंने टीका मती का टीका पोष दिया मर्डर। समझ गया। Oh, very interesting. What happened there? One night, Tauji and Tilina, they were romancing on that swing. The swing was coming and going. एक रात को ताऊजी तिलियाना उस झूले पे रोमांस कर रहे थे। अचानक, all of a sudden, ताऊजी felt excruciating pain in his neck. एकदम से ताऊजी को एक पेन महसूस हुआ अपनी गर्दन में। And second moment, he was dead. He was dead duck. ताऊजी एक सेकंड में मर गए। और उसके बाद टिलियाना को भी मार दिया गया। मर्डर। ओवर एक्टिंग मत करिए ना। Since then, their spirits are residing in this palace. उस वक्त से ये तीनों आत्माएं इस पैलेस में भटक रही हैं, भटक रही हैं, भटक रही हैं। सजना है मुझे। Who are they now? They are Tauji's two wives, Tikamati and Tiliana. ये ताऊजी की दोनों वाइफ है। अब चुप करके यहाँ पे just be quiet and watch. Otherwise, they are very shy, बहुत शर्मीली हैं। वो लोग भाग जाएंगी, they run away. तो सुन ले अंग्रेजी टीना। आज रात को है ना, मैं मूंगी के साथ सोऊंगी। चल हट मोटरली। आज मैं सोऊंगी अपने मूंगों के साथ। What are they talking? You don't talk, just listen. ओ बुरी चिरांद, मैं बोल रही हूँ, मैं रात को सोऊंगी मुंगेरी के साथ। चिरांद? What is चिरांद? हम बताते हैं। चिरांद मतलब बाबा जी, मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। Chiran means, look at him. He is Chiran. तो बदबू से आई क्या यार मलखन? हाँ यार, आ गई, आ गई। बदबू वाली चाट काय खा रही, पेट खराब हो जाएगा ना, हैं? और भैया का गपड़ पंचायत चल रही? दरोगा जी, गपड़ पंचायत ना चल रही। आप बताओ क्या चल रहा है? चल कटू ना रहो। असल में काहे लौंडो, हमारे पास ना तुम्हारे लाने एक काम है, करोगे का? अबे यार, आज सुबह किसका मुंह देख रही है? कसम खा के कह रही हूँ भैया, काम पे काम आ जा रही है। तो असल में क्या है, मंत्री जी आ रही हैं दौरे पे। तो मंत्री जी को क्या है, कछु कैदियन की, मतलब हमें दिखावो करने, तो हमें कछु कैदियन की सख्त जरूरत है। ऐसे का घूर रहो है यार। तो अर्थ ना समझो। असल में जब मंत्री जी आएंगे ना, हमारी हवालात कैदियन सारी भरी पड़ेगी लबालब, तो हमारी तरक्की के चांस है भी, हमारे बारे में कछु सोचेंगे, फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। कैसी कही? अब बिल्कुल बढ़िया कह दी दरोगा जी। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि माल कितना मिलेगा? मिलेगो का नहीं मिलेगो, बिल्कुल 500 रुपये पर हेड। और बड़ो बालू तगड़ो बालू तेरे साइज को मुर्गा मिलेगो, और साथ में मिलेगो अद्धा। कैसी गई? We are ready for this job. तीनों रेडी? Ready. तो भरजा, यू आर अंडर अरेस्ट। ये दरोगा जी, अरेस्ट करने से पहले हम इनसे अपना हिसाब किताब पूरा कर लें। कर लो, हम जब तक बुखार है तुम कर लो। सुनो बे, इसकी चाट खाओ ना, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, समझे? कभी खुशी कभी गम, अब पिएंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये रही मेरी 500 की ब्लाइंड चाल। क्या बात है भाभी जी, आप भी बहुत बड़ी जुआरिन बन गई है। जी नहीं,
आई एम नॉट अ गैम्बलर। मैं जुआ खेलना तब तक पसंद करती हूँ जब तक मैं जीतती हूँ। जैसे ही मैं हारना शुरू जाती हूँ, आई जस्ट हेट इट, नफरत सी हो जाती है मुझे। हाँ अनीता जी, हमारे साथ भी ऐसा ही है। कहा है ना कि जब तक हम जीतते हैं ना, हमको बहुत बहुत मजा आता है, और जैसे ही हारने लगते हैं ना, हम तो ये खेल छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आज हम दोनों मिलकर बाजी मारने वाले हैं। ठीक बा। तो हो जाएगा एक बाजी। इसी बात पे लगाते हैं 5000 की ब्लाइंड। बेबी, ये कोई क्लब नहीं है, कोई खरी नहीं हो रही, इतनी बड़ी बड़ी चाल चल रही हो तुम यार। हाँ, तो क्लब नहीं तो बड़ा जुआ ही समझ लो। तिवारी जी, अब आपको डबल डालना है। इनफैक्ट हम सब डबल डालेंगे। क्या भाभी जी, आप समय बर्बाद करके दम लेंगी। लीजिए। चलिए जनाब, आप भी डालिए। मैंने डाल दिया, समझ लीजिए मैंने डाल दिया। आई दिया, हम तो देखे ना ही, कहाँ डाले आप? ये समझ लीजिए कि मैंने डाल दिया ना। समझ लीजिएगा क्या मतलब है? 10,000 डालिए। विभू, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो यू कैन क्विट। बेबी तुम दे दो मेरे पैसे यार। हेलो वायलिन आंटी, आप लोग क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। तुम डाल दो ना मेरे पैसे यार। अरे मैं क्यों, तुम डालो। एक काम करो ना, मम्मी जी से मांग लो मदद थोड़ी, वो हेल्प कर देंगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए। मम्मी जी, वैसे भी आपने हमें फूटी कौड़ी कब दी है? अच्छा ज्यादा बकवास मत कर। अच्छा याद है ना तुझे, जब तू वो लखीमपुर खीरी में बैठकर खीर खा रही थी, तो ये घर कौन संभाल रहा था, पता है तुझे? हाँ, लेकिन लखनपुर खीरी में मैं काम कर रही थी ना मम्मी, खीर थोड़ी खाने गई थी। अरे एक्चुअली क्या है ना, इसने बहुत जगह की खीर खाई है, तो इसको लगता है हर जगह खीर मिलती है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैं लखनपुर खीरी में काम करने गई थी, खीर खाने नहीं। अनीता जी, वैसे भी ना आपको खीर खाने के लिए इतना दूर लखीमपुर खीरी जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हम आपके लिए बहुत अच्छा सा खीर बनाएंगे। आप तो हैं ही बहुत स्वीट, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी दौलत को ऊपर ले जाने के फिराक में हैं। तेरा इशारा किस तरफ है? तेरी तरफ है, और किसकी तरफ है? इतना पैसा। कितना पैसा खा लेके जाओगी मम्मी? तुझे क्या लगता है कि मेरे गोडाउन भरे हुए हैं क्या पैसों से? अरे 5 करोड़ के नोट अगर 100 में बदले जाए ना और बांट दिए जाए, तो पता है पूरा गोडाउन भर जाएगा। बात कर रही है यार। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबकी निगाहें मेरे पैसे पे क्यों अटकी हुई है? नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत कह रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सबकी नजरें मेरे पैसों पर लदी हुई हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते तेरे पैसे। एक फूटी कौड़ी मेरे बेटे को नहीं देती है। हर वक्त बेचारा सबसे मांगता फिरता है। ऐसी जरूरत तो एक मिनट आंटी जी, भाभी शांत हो जाइए। देखिए भाभी, जाने दीजिए ना, दुनिया लालची लोगों से भरी पड़ी है। एक अच्छा बनियान, ये ज्यादा बकवास ना कर बैठ के तू यहाँ पर। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा आंटी जी। हमारा मतलब तो ये था कि बात को बढ़ाने से क्या फायदा, क्योंकि बात अगर बढ़ी तो भाभी जी बिगड़ेंगी, और भाभी जी बिगड़ेंगी तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हाँ अम्मा जी, का ये करना पड़ेगा, लेकिन नहीं अम्मा जी, तो अच्छा बात नहीं है। हाँ वो भी ठीक बा, हम जरूर करेंगे। लड्डू के भैया की सलामती के लिए तो हम जहर भी खिला सकते हैं किसी को। हाँ ठीक बा, प्रणाम करते हैं, आपको बताते हैं उपाय के बाद। हाँ प्रणाम। लड्डू के भैया, अम्मा जी ई बोली कि पंडित रामफल बोले हैं कि आपको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। अरे वो तो हो रहा है, उपाय क्या बताया? उपाय ये बताई हैं कि तुमरे घर में जो भी पहला घोस्ट आए ना। घोस्ट नहीं, गेस्ट होता है पगली, गेस्ट। सही पकड़े हैं। कोई भी पहला मेहमान आए ना, उसको बहुत सारा मिर्ची डालकर खाना खिलाना है। अच्छा, अरे ये तो बहुत सही बात है। भभूति जी आ रहे हैं, उनका फोन आया था, उन्हीं के खाने में जो है मिर्ची ठूस दो। लेकिन ये अच्छा ना ही लगेगा ना। हमारा नुकसान होगा, वो तुमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो जाओ, उनके खाने में मिर्ची ठूसो, जाओ जाओ। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए भभूति जी, शैतान को याद किया शैतान हाजिर। आइए बैठिए बैठिए।
और सुनाइए तिवारी जी। बस सब ठीक है। अंगूरी आपके लिए खाना लगा रही है, आप ही की प्लेट सज रही है। थैंक यू तिवारी जी, आपने भाभी जी ने मुझे खाने में बुलाया, मेरा फेवरेट खाना बनाया। आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू एंड भाभी जी। मेंशन नॉट। और सुनाए? बस क्या सुनाए, बस सब ठीक है, आप बताएं। बस अपनी तो सोने की 8-9 खाने चल रही हैं। सोने की नहीं, आपकी तो रोने की खाने चल रही हैं। ये फालतू की बकवास बंद कीजिए, भाभी जी को बुलाइए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं यार। कॉलर बुला लीजिए, अभी बुला लीजिए। अब मैंने कहा भाभी जी मेरी फेवरेट भरवा बैगन और जवार की रोटी जल्दी लाइए, आई एम हंग्री। ला रहे हैं। ई लीजिए आपका पसंदीदा भरवा बैंगन और ज्वार का रोटी। भाभी जी व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरोमा। खाइए खाइए, खा नहीं रहे, खाइए। अरे तिवारी जी खा रहे हैं, खाना कौन सा भागा जा रहा है? भाभी ने इतने प्यार से बनाया खाना, इतना लजीज खाना है भाई, हरने वाले पे इसकी तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे। बिल्कुल वाह वाह, और तारीफ तो होनी भी चाहिए। अभी जी क्या बात है, क्या खस्ता रोटियां बनाई हैं आपने, बेहतरीन बेहतरीन, वाह वाह वाह, क्या बात है। अबे क्या है बे, बाय मिस्टेक भाभी जी ने खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची झोंक दी है, इतनी के मेरे मुंह में तबाही मच गई है, वो आग लग गई है। हाय दिया, अब न जाने भरभूति जी का सोचेंगे। भाभी जी मेरी तरह बड़ी उम्मीद से देख रही हैं, शायद अपने खाने की तारीफ के लिए 2 शब्द सुनना चाह रही हैं। तारीफ करूंगा, मर जाऊं लेकिन तारीफ करूंगा। कैसा लगा आपको? भाभी जी ऐसा लग रहा है जैसे मोहब्बत के बैगन में चाहत का मसाला डाल के जो प्यार के तेल में जो तला है, बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही है, एकदम वैसी फीलिंग हो रही है। क्या फीलिंग हो रही है, बहुत कमाल की फीलिंग हो रही है। तो खाइए ना। हाँ भाभी जी, मुझे जान चली जाए लेकिन खाऊंगा। अरे ये धुआं सा कहां से उठ रहा है भाई? देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं तो यहाँ से उठता है। हाय दिया, आपके दिल में आग लगा है का जो ये धुआं निकल रहा है? भाभी चाहत के जंगलों में बड़ी भीड़ से आग लगी जो फैल रही है। अरे ये आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लेगा? नहीं, ये आग तो हसीन वादियों से आ रही है, इस आग में सजा कम है और मजा ज्यादा। भरभूति जी आप बहुत बेचैन लग रहे हैं हमको। हाँ भाभी जी, मेरा डांस करने का दिल कर रहा है, मेरा फेवरेट गाना लगाइए, आइए गाना लगाइए। म्यूजिक।